लोग बड़े यश लेते हैं, लोग बड़ी बातें करते हैं कि सरकार हमने बनाई, पर ये सरकार जो हमने बनाई, ये वीरेंद्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। आज वीरेंद्र जी के मूर्ति का अनावरण, वीरेंद्र धाम के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब, हमारे परिवार के मुखिया हेमाराम जी चौधरी साहब, सम्मानित साधु संत और लाखों की तादाद में आए हुए बाड़मेर और बाड़मेर के अड़ोस पड़ोस के क्षेत्र से किसान भाई और नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, बाड़मेर जिले के अंदर विषम परिस्थितियों में जहां हम लोग सभी मजदूरी करा करते थे और मजदूरी भी उन ढोरों के ऊपर, उस जमीन पर जहां 4-4 साल तक बारिश भी कई बार नहीं पड़ती थी, उस जमीन पर हम लोग मजदूर, और मजदूर से हम लोगों को सरकार के एक फैसले खातेदारी के अधिकार ने किसान बनाया 1954 में, खातेदारी का अधिकार और टेनेंसी एक्ट। वहां से हमारा सफर शुरू हुआ। बाड़मेर जिले के अंदर चौधरी रामदान जी ने किसान बोर्डिंग के रूप में हम लोगों के लिए एक दुनिया का सबसे बेहतरीन मंदिर दिया, जिसके माध्यम से मेरे जैसे हजारों किसान परिवार के लोग आगे बढ़ने के लिए उस मंदिर के माध्यम से हम लोगों के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा, मदद और वो माध्यम रहा। इस अवसर पर मैं स्वर्गीय रामदान जी को भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। आज उनके कारण ही हम इस स्टेज पर खड़े हैं और आप सब लोग इस पंडाल में। मैं इस अवसर पर अगर स्वर्गीय मूलाराम जी धतरवाल साहब को, चौधरी साहब को अगर याद नहीं करूं तो शायद मैं यह समारोह अधूरा रखूंगा। मूलाराम जी धतरवाल साहब हेमाराम जी के पिताजी थे, इस क्षेत्र के बायतू क्षेत्र के बड़े चौधरी थे और उस वक्त भी सामाजिक कार्यों के अंदर और समाज सुधार के अंदर अग्रणीय थे। बीकी देवी जी, हेमाराम जी की पत्नी डॉक्टर सरोज, सुनीता जी, तेज सिंह जी, तमाम परिवार को आज मैं, मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद देने के लिए। साधुवाद भी शब्द कम पड़ रहा है। आप जिस सोच से, जिस मकसद से आपने ये काम शुरू किया है, लाखों की तादाद में आप सब लोग यहां पधारे हो, उसी सोच और उस प्रयास को बल देने के लिए आप पधारो, इसके लिए आप तमाम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक मेरी समझ है, राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान के अंदर किसी किसान परिवार ने इस तरह का संस्था और इस तरह के भवन का निजी तौर के ऊपर निर्माण नहीं किया है। अगर कहीं किया हो तो वो मेरी नजर के अंदर नहीं है। इस भवन के माध्यम से बाड़मेर जिले और उसके आसपास के 36 कौम के जरूरतमंद छात्र योग्य बनेंगे और सक्षम बनेंगे, अध्ययन करेंगे, संस्कार प्राप्त करेंगे, योग्य बनकर और आगे बढ़ेंगे। आज उस योग्यता के बावजूद भी हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। यह संघर्ष उसी तरह का है, जब हम लोगों को खातेदारी का अधिकार मिला था तो उस वक्त भी व्यवस्था के अंदर बहुमत उस खातेदारी के अधिकार के सामने खड़ा था, पर कुछ चंद लोग जिनकी सोच उस खातेदारी के अधिकार के माध्यम से हम लोगों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान कर रहे थे, उनके माध्यम से हम लोग आगे बढ़े। वो अलग बात है, उस खातेदारी के अधिकार के माध्यम से हम आगे बढ़े। वो कृषि क्षेत्र आज उसी देश के अंदर उस सोच जो उसका विरोध कर रहे थे वो सफल हुए, और हम लोग आज संघर्ष कर रहे हैं इस कृषि क्षेत्र को, आज जो कमजोर और लगभग खत्म कर दिया गया इसके कारण। खारापार के एक शिक्षक सारण साहब ने पिछले दिनों में गन्ना करी, लक्ष्मण जी डेलू ने मुझे बताया, जो बाजरी हम लोग बोते हैं वो 42 रुपए के अंदर हम लोगों को घर में पड़ती है, और वो बाजरी आज
बाजार में जब हम लोग बेचने जाते हैं तो उसके क्या भाव मिलते हैं। जिस तरह से ये कृषि क्षेत्र खत्म किया गया, उसी तरह से आज ये प्रयास किया जा रहा है किसान के और गांव से योग्य बच्चे जो किसान बोर्डिंग और वीरेंद्र धाम से योग्यता के माध्यम से इस देश के अंदर, इस व्यवस्थाओं के अंदर हिस्सेदार और भागीदार बने, उनको कैसे रोका जाए। उसी सोच के कारण चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, वही सोच, वही वर्ग, वही लोग मजबूती से आज जातिगत जनगणना को रोक रहे हैं, वो सफल हो रहे हैं और आज हमको वो का वो संघर्ष करना पड़ रहा है। आज 21% के जगह 27% जो आरक्षण है वो हमारा हक है, कोई हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, पर उसके लिए भी हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। आज 21% जो आरक्षण है, जब भर्ती होती है तो आरक्षण के अंदर हम लोगों को 0% और 1 और 2% मिल रहा है। वही संघर्ष हमको वापस करना पड़ रहा है जो हमारे पूर्वजों ने किया। आज हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। लोग बड़े यश लेते हैं, लोग बड़ी बातें करते हैं कि सरकार हमने बनाई, पर ये सरकार जो हमने बनाई, इस सरकार के सामने हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष किस कारण करना पड़ता है? नौजवान साथी और किसान भाइयों, अगर ये चीज आप समझ लोगे तो हमारे को आने वाले पीढ़ियों के अंदर संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। बहुत विरले हैं सुनीता जी और तेज सिंह जी जैसे जो हेमाराम जी की सोच को उस परिवार के अंदर आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ लगाया है, वरना आज के जमाने में आज की पीढ़ी सिर्फ अपने आप के लिए सोचती है और अपने परिवार के लिए सोचती है। मेरे इस अवसर के ऊपर आप तमाम लोगों से यही निवेदन है, जागृत हो, शिक्षित हो, संगठित हो, हक के लिए संघर्ष करो। आने वाले वक्त के अंदर सिर्फ हिस्सेदारी से संतुष्ट नहीं हो, आने वाले वक्त के अंदर व्यवस्थाओं के अंदर नेतृत्व हम लोग किस प्रकार से कर सकें। हमारे आदर्श रामदास जी डोकिया, हमारे आदर्श गंगाराम जी, हमारे आदर्श हेमाराम जी ने जो संघर्ष किया है, जो इन लोगों ने पीड़ा के बावजूद भी इन लोगों ने हम लोगों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है, उस मार्ग पर बढ़ते हुए हम लोग आगे कैसे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए आप सब लोगों को शुभकामनाएं। और तहे दिल से मैं सचिन पायलट जी आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने समय निकालकर, आज भी नहीं, जिस दिन हेमाराम जी चौधरी साहब को सबसे ज्यादा जरूरत थी, हम परिवार के लोगों के बाहर जाकर चंद लोग ही हेमाराम जी चौधरी साहब को व्यक्तिगत तौर पर संबल बढ़ाने के लिए आते थे, उसमें आप उस वक्त जब आप आते थे, वो ऋण हमारे लिए सबसे बड़ा है। आपका पद, आपकी राजनीतिक ताकत से जो आप लोगों ने दिया है, उससे बड़ा जिस वक्त हम लोगों को उस चीज की जरूरत थी, आप सचिन पायलट जी आकर आप हमारे परिवार के साथ खड़े रहे। तहे दिल से आज मैं सार्वजनिक तौर के ऊपर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।